भाइयों, आज हमें देखने को मिला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे पुराना रेटेड आर सुपरस्टार जिसका इंतजार पिछले एक साल से WWE यूनिवर्स कर रहा था। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रेटेड आर सुपरस्टार ने कर लिया है हील टर्न। आखिर हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे दोस्तों क्या देखने को मिला? क्या रोमन रिंग्स और रेटेड आर सुपरस्टार ने मिलकर डैनियल ब्रायन की पिटाई करी? क्या सेथ रोलिंग्स के फिर से सिजारो ने कर दी धुलाई? करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत हमें डैनियल ब्रायन के सेगमेंट के साथ देखने को मिली। डैनियल ब्रायन ने इस सेगमेंट में सबसे पहले कहा कि उन्होंने फास्टलेन 2021 पे ट्राइबल चीफ को टैप आउट करके दिखा दिया। रोमन रिंग्स कहते थे कि उसे कोई टैप आउट नहीं करवा सकता, पर डैनियल ब्रायन ने टैप आउट करवाया। पर बेशक रेटेड आर सुपरस्टार की वजह से डैनियल ब्रायन यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बन पाए। डैनियल ब्रायन ने अपने आप को रियल चैंपियन कहा और एडम पियर्स से डिमांड करी कि रेसलमेनिया 37 पे डैनियल ब्रायन को भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मौका दिया जाए। डैनियल ब्रायन ने कहा कि रेसलमेनिया की फर्स्ट नाइट पे रोमन रिंग्स वर्सेस एज, जिसका विनर रेसलमेनिया की नाइट 2 पे डैनियल ब्रायन को फेस करे। रेटेड आर सुपरस्टार हमें रिंग में आते हुए दिखते हैं, जो बिल्कुल भी डैनियल ब्रायन की इस बात से एग्री नहीं करते। एज का मानना है कि डैनियल ब्रायन 2 बार ऑलरेडी यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच हार चुके हैं और अब डैनियल ब्रायन को तीसरा मैच नहीं मिलना चाहिए। डैनियल ब्रायन को रेटेड आर सुपरस्टार एज एक स्पीयर लगा देते हैं इतने में, जिसके बाद डैनियल ब्रायन जिस चेयर को लाए होते हैं उसी चेयर से रेटेड आर सुपरस्टार डैनियल ब्रायन की पिटाई कर देते हैं। जिसके बाद दोस्तों हमें सेथ रोलिंग्स और शिंजुकी नाकामुरा का एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। सेथ रोलिंग्स वर्सेस नाकामुरा का मैच काफी अच्छा था। नाकामुरा सेथ रोलिंग्स से रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं। इस मैच में सेथ रोलिंग्स आखिरी में नाकामुरा को हरा के उनसे इस मैच को जीत लेते हैं, पर नाकामुरा को मैच के बाद भी सेथ रोलिंग्स अटैक करते हैं, जिसके बाद हमें सिजारो नाकामुरा को बचाते हुए दिखते हैं, जिसको देख हमें सेथ रोलिंग्स रिंग से बाहर भागते हुए दिखते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें रोमन रिंग्स एक बैक स्टेज सेगमेंट में देखने को मिलते हैं। एडम पियर्स के कमरे में जाके उन्हें डराते हैं कि एडम पियर्स ने अगर मेनिया का मैच चेंज करा तो एडम पियर्स के लिए अच्छा नहीं होगा। रोमन रिंग्स को एडम पियर्स बड़ा तिल मिलाता हुआ जवाब देते हैं कि आज रात सबको मेरा डिसीजन पता चल जाएगा, जिसके साथ जो सही करना चाहिए मैं सही करूंगा। एडम पियर्स अपने आप को न्याय की मूर्ति समझने लगते हैं, जिसके बाद वो लेटर ऑन इस रात में हमें एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए भी दिखते हैं। पर सेथ रोलिंग्स भी हमें बैक स्टेज एक सेगमेंट में सिजारो को चैलेंज करते हुए दिखते हैं रेसलमेनिया मैच के लिए, और कसम खाते हैं कि आज के बाद कभी सेथ रोलिंग्स उनको झूला नहीं झूला पाएंगे। पर सिजारो सेथ रोलिंग्स पे बैक स्टेज ही अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो सेथ रोलिंग्स को इसी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे फिर से झूला झूला के चक्कर दिलवा देते हैं। सेथ रोलिंग्स वर्सेस सिजारो का मैच ऑफिशियली रेसलमेनिया 37 के लिए अब अनाउंस हो चुका, जिसके बाद हम एक 6 मैन टैग मैच देखने को मिलता है, जहां पे अपोलो क्रूज और अल्फा एकेडमी फेस करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बिग ई एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। दोस्तों इस मैच में अपोलो क्रू आखिरी में बिग ई को ओलंपिक स्लैम लगा के इस मैच को जीत लेते हैं, यानी कि अपोलो क्रूज ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बिग ई को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे पिन कर दिया। WWE ने ऑफिशियली रेसलमेनिया 37 पे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच भी अनाउंस कर दिया, जहां पे बिग ई को अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना पड़ेगा फिर से अपोलो क्रूज के खिलाफ। दोस्तों इसके बाद हमें एज भी बैक स्टेज एडम पियर्स के साथ देखने को मिलते हैं। एडम पियर्स को एज भी धमकाने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरा और रोमन रिंग्स का मैच रेसलमेनिया पे बदला तो तू देख लियो तेरी तोड़ाई मैं भी करूंगा। पर न्याय की मूर्ति का जवाब एज को भी सेम था कि मैं वो करूंगा जो सही होगा, मेरा डिसीजन आज रात को आखिरी में सबको सुनने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हमें केविन ओवेंस का KO शो देखने को मिलता है, जहां पे उनके स्पेशल गेस्ट हैं सैमी ज़ैन। दोस्तों सैमी ज़ैन ने पिछले हफ्ते केविन ओवेंस पे अटैक करा था। केविन ओवेंस KO शो पे
सैमी ज़ायन पे अटैक नहीं करते, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि सैमी ज़ायन के साथ आखिर गलत क्या चल रहा है। सैमी ज़ायन आते ही सबसे पहले केविन ओवेंस से माफी मांगते हैं कि गलती से उनका दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसीलिए उन्होंने केविन ओवेंस पे अटैक कर दिया। केविन ओवेंस सैमी ज़ायन को कहते हैं कि अब तू मेरे से रेसलमेनिया 37 पे मैच खेलेगा, जिसमें मैं तेरी भर के खूब कुटाई करूंगा। सैमी ज़ायन पहले तो मैच को एक्सेप्ट नहीं करते, पर केविन ओवेंस सैमी ज़ायन को डराते हैं, जिसके बाद सैमी ज़ायन कहते हैं कि मैं मैच एक्सेप्ट कर रहा हूं। जिसके बाद केविन ओवेंस सैमी ज़ायन को एक रिंग में स्टनर लगाते हैं और हमें ये दोस्तों की राइवलरी अब रेसलमेनिया 37 पे खत्म होते हुए दिखेगी, जो कई सारे रेसलिंग प्रमोशंस में और कई साल WWE में भी चली है। इसके बाद दोस्तों हमें बियांका बेलेयर वर्सेस नटालिया का एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। साशा बैंक्स भी इस मैच को देखने के लिए हमें रिंग साइड खड़ी हुई नजर आती हैं। इस मैच में दोस्तों हमें कई ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं, पर आखिरी में बियांका बेलेयर नटालिया को हरा देती हैं। पर मैच खत्म होने के बाद हील साशा बैंक्स हमें बियांका बेलेयर पे अटैक करती हुई दिखती हैं, जिसके बाद रेसलमेनिया 37 का मैच हमें बियांका बेलेयर वर्सेस साशा बैंक्स के बीच में स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हमें एज खुद रोमन रेंस के पास जाते हुए दिखते हैं बैक स्टेज। एज रोमन रेंस से कहते हैं कि डैनियल ब्रायन साल 2014 की तरह ही रेसलमेनिया के मेन इवेंटर्स का मौका छीनना चाहते हैं, जैसे साल 2014 में डैनियल ब्रायन ने रेंडी ऑर्टन और बटिस्टा के साथ करा था, ऐसा ही कुछ अब डैनियल ब्रायन रोमन रेंस और एज के साथ करेगा। क्या तुम चाहोगे रोमन रेंस कि मैं डैनियल ब्रायन को पिन करके यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत जाऊं? एज रोमन रेंस के साथ भी माइंड गेम्स खेलते हैं, जिसके बाद ऐसा लगता है कि डैनियल ब्रायन के खिलाफ आज तो रोमन रेंस और एज दोनों ही साथ हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमें रिंग में एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर के बीच में। डॉल्फ ज़िगलर दोस्तों रे मिस्टीरियो को क्या पावर बम लगाते हैं रिंग साइड, मुझे तो लगा कि रे मिस्टीरियो का काम तमाम, पर रे मिस्टीरियो इस मैच में अपनी वापसी करते हैं और डॉल्फ ज़िगलर को हरा के इस मैच को जीत लेते हैं। WWE अब हमें रेसलमेनिया 37 पे स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप का मैच डोमिनिक और रे मिस्टीरियो वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर एंड रॉबर्ट रूड के बीच में दिखाएगी। इसके बाद दोस्तों अब आती है सबसे बड़े सेगमेंट की इस रात, जो हमें देखने को मिलता है एडम पियर्स के डिसीजन के साथ। एडम पियर्स के सामने रोमन रेंस आते हैं, रोमन रेंस के बाद एज और एज के बाद डैनियल ब्रायन। दोस्तों हमें एक डिसीजन सुनने को मिलता है, जिसके बाद तो स्मैकडाउन में तहलका मच गया। डिसीजन ये था कि एडम पियर्स कहते हैं कि रेसलमेनिया 37 पे रेटेड आर सुपरस्टार और रोमन रेंस के मैच में अब डैनियल ब्रायन को भी ऐड करा जा रहा है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जिसे सुनने के बाद एज और रोमन रेंस दोनों को ही गुस्सा आने लगता है। डैनियल ब्रायन रेटेड आर सुपरस्टार एज पे अटैक कर देते हैं, पर रोमन रेंस डैनियल ब्रायन को एक सुपरमैन पंच लगा देते हैं। जे ऊसो से एक स्टील चेयर मंगवाते हैं, पर इतने में ही एज को गुस्सा आता है और एज रोमन रेंस को एक स्पीयर लगा देते हैं, जिसके बाद जे ऊसो को भी स्पीयर पड़ता है और डैनियल ब्रायन को भी एक स्पीयर खाना पड़ता है। जिसके बाद रेटेड आर सुपरस्टार का हील टर्न और अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी की वापसी होती हुई दिखती हमें रिंग में। एज स्टील चेयर से रोमन रेंस और डैनियल ब्रायन दोनों की ही पिटाई करते हैं और गर्दन तोड़ने वाले ही होते हैं। जे ऊसो आके रोमन रेंस को तो बचा लेते हैं, जिसके बाद WWE के ऑफिशियल एज को रोकने की कोशिश करते हैं, कहीं वो डैनियल ब्रायन को गले पे स्टील चेयर लगा के वहीं पे निपटा ना दे। एज दोस्तों गुस्से में रिंग में बैठ जाते हैं और उनके चेहरे का गुस्सा साफ दिखता है कि जैसे उनसे उनका मेन इवेंट छीन लिया गया है। हमें दोस्तों यहाँ पे एज का हील टर्न होता हुआ दिखा, जिसमें उन्होंने रोमन रेंस और डैनियल ब्रायन दोनों की ही पिटाई करी। क्या लगता है कि रेसलमेनिया पे एज नए यूनिवर्सल चैंपियन बन पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की रेटिंग आप क्या देना चाहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग आज की रेटिंग 4, आपके अकॉर्डिंग कितनी थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।